नमस्कार, दिस इज अगेन नितिन कन्वर। सर आज हम डिस्कस करेंगे सर टीसीएस प्रोविजन में जो अमेंडमेंट हुई है 2025 बजट से, सर उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा और कैसे हम जो एसएससी है इसका फायदा उठा सकते हैं बाय रीडिंग एंड इंटरप्रेटिंग द सेक्शन प्रॉपरली। नाउ प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा। सबसे पहले एक अमेंडमेंट हुई है 2066C7A एक सेक्शन लेके आए थे। नॉर्मली पहले वेरियस हाई कोर्ट हैज सेड बिकॉज देयर वाज नो टाइम पीरियड कि कब तक टीसीएस वाला आप केस खोल सकते हैं, जब आपको टीसीएस काटना है और कब तक आपकी टीसीएस का केस खोल सकते हैं। तो पहले बहुत सारे कोर्ट से बोला था 4 साल इज द रीजन पीरियड। टू ओवरकम दिस दे ब्रॉट सेक्शन कॉल्ड 206C7A, जहां भी ये बोला गया कि जब जिस साल में आपको टीसीएस रिकवर करना था और आपको जब रिकवर करके जमा कराना था, तो उस फाइनेंशियल ईयर के एंड से सर 6 साल, या फिर करेक्शन जब लेटर आपने जो आपने स्टेटमेंट जमा कराई टीसीएस की उससे 2 साल विच एवर इज लेटर। तो व्हाट आई वांट टू से, अगर आप रीजनेबली देखें तो 6 साल इज द रीजनेबल पीरियड जब तक आपका केस खोला जा सकता था। नाउ प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा, बहुत सारे केसेस के अंदर सर एसएससी हाई कोर्ट चला जाता था एंड ही नॉर्मली गेट स्टे कि भैया रिकवरी प्रोसीडिंग ना हो। अब हुआ क्या, मान लीजिए वो पर्टिकुलर पीरियड अगर मान लीजिए एक्सक्लूड ना किया जाए तो पता लगा 6 साल पूरे हो चुके होते थे। तो इसको ओवरकम करने के लिए प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा, अब इन्होंने एक प्रोविजन डाल दिया जहां पे उन्होंने बोला है कि अगर आप किसी कोर्ट द्वारा आपको स्टे मिल गया है, तो जब तक आपको वो ऑर्डर मिलता नहीं है सर्टिफिकेट कॉपी, तब तक वो जो पीरियड है वो आपका सर स्टे वाला जो पीरियड है वो एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। तो प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा सर, ये प्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट है 1/4/2025 से। तो इसका मतलब सर जो पीरियड ऑलरेडी डेड पीरियड हो चुका है, जहां पे आज की डेट में 31 मार्च 2025 को वो पीरियड, क्योंकि आप एक्सक्लूड कर नहीं पाएंगे क्योंकि आप ये सेक्शन पढ़ेंगे 1/4/2025 के बाद, तो अगर 31 मार्च 2025 से पहले कोई पीरियड डेड हो चुका है, 6 साल खत्म हो चुके हैं या फिर वो 2 साल खत्म हो चुके हैं विच एवर इज लेटर, तो ऐसे केस के अंदर सो उस डेड पीरियड को आप एक्सटेंड नहीं कर पाएंगे। पर जहां पे सर वो 6 साल या 2 साल सर 1/4/2025 के बाद खत्म होंगे तो उसको आप खींच सकते हैं। तो प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा सर, जहां पे 31 मार्च 2025 से पहले वो जो पीरियड 2067A का जो पहले लॉ में था, अगर वो डेड पीरियड हो चुका है तो उसको उसके साथ आप प्रोविजन को नहीं पढ़ पाएंगे। अब वो डेड पीरियड है, वो साल नहीं खोल सकता। अब बात करते हैं, लेट अस टॉक अबाउट इसका मतलब। अगर मैं 25 की बात करूं तो इसका मतलब क्या हो गया सर, अगर 31/25 की बात हो 6 साल का मतलब सर 18-19 का पीरियड, 18-19 का पीरियड अब टीसीएस के लिए नहीं खोल सकता। मैं ये मान के चल रहा हूं सर, करेक्शन स्टेटमेंट सही टाइम पे फाइल करिए, और मैं 6 साल का पीरियड को सर लेटर मान के चल रहा हूं। वेराज जब 19-20 है, क्योंकि 1 साल और पड़ा हुआ है, तो ऐसे केस के अंदर 19-20 के केस के अंदर जहां पे जब मैं बात कर रहा हूं टीसीएस की बात कर रहा हूं या फिर मैं टीडीएस की बात करता हूं, तो प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा ये प्रोविजन फाइनेंशियल ईयर पे लगते हैं, प्रीवियस ईयर पे लगते हैं। तो 18-19 प्रीवियस ईयर, मैं क्लियर हूं आपको सर, यहां पर इन्वेस्टमेंट ईयर की बात नहीं कर रहा हूं। नाउ अब बात करते हैं सर एक और सेक्शन की बात करते हैं सर, 276 बीबी, ये प्रोविजन की बात करता था। जैसे लास्ट टाइम एक अमेंडमेंट हुई थी जब जहां पे उन्होंने बोला टीडीएस के रिलेशन में, मान लीजिए आपका से टीडीएस जमा कराने की तो आपकी 7 तारीख की डेट है, 7 मई मान लीजिए या 7 जून, पर आपने टीडीएस जमा किया उसको, क्योंकि आप क्वार्टरली रिटर्न जमा कराते हैं, तो क्वार्टरली आप मान लीजिए आपने सब 15 जुलाई को जमा करा दिया टैक्स, बट बिफोर ड्यू डेट ऑफ जो रिटर्न जमा कराने से पहले। तो ऐसे केस के अंदर प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा सर, अब टीडीएस में उन्होंने लास्ट टाइम अमेंडमेंट कर दी थी जहां पर उन्होंने बोला कि टीडीएस रिटर्न का जो टाइम पीरियड है जब आप फाइल करते हैं, ड्यू डेट है, उससे पहले भी अगर आप टैक्स जमा करा देते हैं तो इंटरेस्ट तो लगेगा, पर ऐसे केस में सर आपका प्रोसिक्यूशन नहीं हो पाएगा। अब सेम सर लेकिन ये प्रॉब्लम सर टीसीएस के लिए इन्होंने ठीक नहीं करी। जब टीसीएस के लिए ठीक नहीं करी तो अब इन्होंने अमेंडमेंट कर दी जहां पर उन्होंने बोला कि जो क्वार्टरली स्टेटमेंट आप जमा कराते हैं रूल 31AA के हिसाब से सर, जहां पे 2 फॉर्म होते हैं, एक होता है 27A और 27EQ, तो ऐसे केस के अंदर वो जो पीरियड है उसके अंदर अगर आप उससे पहले जमा करा देते हैं टीसीएस को, अगर आपने ड्यू डेट पे नहीं भी जमा किया तो ऐसे केस के अंदर सर आपका प्रोसिक्यूशन लॉन्च नहीं होगा। अब काइंडली अप्रिशिएट कीजिएगा सर, ये हार्डशिप को दूर करने के लिए, जब कोई भी लॉ हार्डशिप को दूर करने के लिए होता है तो हमेशा
सर रेट्रोस्पेक्टिवली पढ़ा जाता है तो इसका मतलब कोई भी और भी पुराने केसेस जहां पे प्रोविजन लॉन्च हो रहा हो या फिर जहां पे वो बात कंपाउंडिंग की बात कर रहा हो, सर इस पर्टिकुलर लॉ को आप पढ़वा के सर अपना प्रोसिक्यूशन खत्म करवा सकते हैं। इट हैज टू बी रेड रेट्रोस्पेक्टिवली। मैं क्लियर हूं सर आपको? सर आई बिलीव, मुझे लगता है ये नॉलेज आपके लिए, मैंने कोशिश करी है आपके लिए बहुत यूजफुल होगी। थैंक यू।